जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल सुपर शाम 777 में बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको पशुपतिनाथ व्रत के संपूर्ण नियम बताने वाली हूँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पशुपतिनाथ व्रत कैसे किए जाते हैं, किन किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए, ये व्रत क्यों किए जाते हैं और कब किए जाते हैं। तो संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पशुपतिनाथ जो नाम है, यह भगवान शिव शंकर का ही नाम है। इस दिन भगवान शिव शंकर का पूजन किया जाता है। सोमवार के दिन हमें पशुपति के व्रत करने होते हैं, पंचव्रत करने होते हैं ये, और पांचों व्रत हम लगातार करते हैं, यानी लगातार 5 सोमवार तक हमें यह व्रत करना है। बीच में हमें यह व्रत को छोड़ना नहीं है, छूटना नहीं चाहिए और लगातार चलते रहना चाहिए। अब देखिए, जब आप व्रत करेंगे तो व्रत का जो पूजन है वह हमें शिव जी के मंदिर में ही करना है। सुबह पूजा की जाती है और शाम के समय भी, दोनों समय भगवान शिव जी की पूजा की जाती है और अभिषेक किया जाता है। तो दोनों समय आपको शिव जी के मंदिर में जाकर ही पूजा करनी है। अब देखिए, जब आप पहले व्रत का पूजन जिस मंदिर में जाकर करेंगे, आगे पूरे 5 व्रत आपको उसी मंदिर में जाकर पूरे करना है, मंदिर नहीं बदलना है। जहाँ पर आपने पहले व्रत का पूजन किया है वहीं पर आप पूरे 5 व्रत का पूजन करेंगे। सुबह शाम दोनों समय आपको पूजन करना है और जिस घर में रहते हुए आप व्रत कर रहे हैं, पूरे 5 व्रत आपको उसी घर में उसी स्थान पर रहते हुए ही करना है। पूजा का जो समय है वह लगभग आप निर्धारित कर लीजिए कि सुबह और शाम को आपको किस समय पूजा करनी है। लगभग उसका समय और पूजन का समय भी बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर वो ना भी हो पाए तो लगभग उसी समय हमें पूजन करना है। शाम का जो पूजन है तो प्रदोष काल में किया, तो प्रदोष काल जो होता है यह सूर्य अस्त होने से 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त होने के 45 मिनट बाद तक का होता है, उसको हम प्रदोष काल कहते हैं। तो प्रदोष काल में शाम का पूजन किया जाता है। पशुपतिनाथ भगवान के व्रत बहुत ही सरल होते हैं। ऐसे कौन सी मनोकामना है जो भगवान पशुपतिनाथ के व्रत करने से पूर्ण नहीं होती है। देखिए, पशुपतिनाथ अस्त्र का और पशुपतिनाथ के व्रत का कभी फल जो होता है वो खाली नहीं जाता है। चाहे जो भी आपकी मनोकामना हो, अगर आपने पूर्ण श्रद्धा भाव से और पूर्ण से आपने व्रत अगर किया है तो सभी प्रकार की आपकी मनोकामनाएं पशुपति व्रत करने से पूर्ण हो जाती हैं। तो पशुपतिनाथ की जब आप व्रत करेंगे तो पूर्ण श्रद्धा भाव से आपको यह व्रत कीजिएगा। सामग्री कम ज़्यादा रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके भाव सच्चे होने चाहिए। भगवान पशुपतिनाथ को आपके भाव चाहिए होते हैं। चलिए, अब मैं सुबह से शाम तक के आपको व्रत कैसे करना है वह आपको बताते हैं। सोमवार के दिन नंदी करने के बाद बहुत से मेरे पास कमेंट आए हैं कि क्या इस दिन हम सिर्फ आपको सिर धोकर ही स्नान करना है। स्नान करने के बाद हम पूजा के लिए थाली तैयार करेंगे। तो पूजा के लिए जो थाली होगी उसमें हमें सामग्री क्या क्या लेनी है इसका पहले आपको बता चुके हैं। पर भगवान शिव शंकर के अभिषेक के लिए हमें जल लेना है, पंचामृत लेना है, तिलक करने के लिए हमें चंदन लेना है, अक्षत हमें लेना है, जनेऊ हमें लेना है और साथ में कलहवा ले लेंगे। हम फूल लेंगे, बेलपत्र, भांग, धतूरा, जो भी है भगवान शिव शंकर की प्रिय है वह हम सब ले लेंगे। धूप दीप भी साथ में हम ले जाएंगे और इस तरह से पूजन का हम थाल तैयार कर लेंगे। उस पूजन की थाली को ढककर हम मंदिर में लेकर जाएंगे और हाथ जोड़कर भगवान पशुपतिनाथ से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, आज से मैं आपके पंचव्रत करने का संकल्प लेती हूँ। मेरी यह मनोकामना है, आप मेरे व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करने में मेरी सहायता करें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। साथ ही ये भी संकल्प लेंगे कि आप किस तरह के व्रत करना चाहते हैं। आप चाहे तो आप फलाहार व्रत कर सकते हैं, आप चाहे तो एक समय भोजन करने का भी व्रत कर सकते हैं, आप मीठे व्रत भी कर सकते हैं। अगर आप नमकीन व्रत करना चाहते हैं, यानी एक समय आप नमक खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। वैसे ज़्यादातर तो लोग मीठा व्रत करते हैं, लेकिन जिस भी तरह आपका व्रत करने का आपका संकल्प हो, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही आप संकल्प ले सकते हैं, क्योंकि पहला व्रत आप जैसे करेंगे आपको अगले 5 व्रत आपको वैसे ही करने हैं। तो इस तरह से हम संकल्प ले लेंगे कि आप कैसे व्रत कर रहे हैं। कि व्रत तो आपको 5 करने हैं, आपकी मनोकामना क्या है यह भी आप भगवान के सामने संकल्प लेंगे तब बोल सकते हैं। बाद में आपको
शिव शंकर जी का अभिषेक करेंगे, उन्हें स्नान कराएंगे, पूजन करेंगे और पूजन करने के बाद फिर हम अपने घर आ जाएंगे। जब आप अपने घर आएंगे तो घर आने के बाद आप चाय या पानी पी सकते हैं और अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो तो आप अपने स्वास्थ्य के अनुसार फल भी खा सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य के अनुसार ही आपको व्रत का संकल्प करें। उसके बाद शाम को हमें दोबारा शिवालय जाकर पूजन करना होता है। शाम को जब आप पूजन करेंगे तो उसमें आपको कोई प्रसाद घर पर बनाएंगे, जिसे मीठा प्रसाद हमें बनाना है और घर पर ही वह बना हुआ प्रसाद होना चाहिए। आप चाहे तो हलवा बना सकते हैं, अगर आप फलाहार व्रत कर रहे हैं तो फिर सिंगाड़े के आटे का या कद्दू के आटे का भी आप हलवा बना लीजिए। अगर आप नॉर्मल व्रत कर रहे हैं जिसमें आप एक समय खाना खा लेते हैं तो फिर आप हलवा बना सकते हैं, सूजी का या तो फिर आटे का आप बना सकते हैं। कोई भी हलवा हो हम बना लेंगे। आप फलाहार व्रत करते हैं तो कोई भी फलाहार व्रत का जो आपको बनाना है, जैसे पेठे मिठाई है, दूध से बनी कोई मिठाई है, आप ले सकते हैं। कोई भी मीठा प्रसाद हमें लेकर जाना है जो घर का बना हुआ हो और जिसके 3 हिस्से करेंगे। तो प्रसाद हम ले लेंगे, अपने साथ लेकर जाएंगे और 6 हमें दिए लेकर जाने हैं। 6 दिए आप लेंगे, या तो आप मिट्टी के ले लीजिए या तो फिर आप आटे के बना भी सकते हैं। तो पहले सुबह की जो पूजा की थी उसी थाली को हम शाम को लेकर जाएंगे। उसमें हम प्रसाद रख लेंगे मीठा और साथ में ही हम 6 दिए उसमें रख लेंगे। यह चीज़ रख लेंगे कि सुबह की जो पूजा की थाली है उसमें हम जल रख लेंगे, दोबारा से पंचामृत दोबारा बना के रख लेंगे और चंदन या कलावा जो भी चीज़ ख़त्म हो गई हो उससे आप पूजा की थाली में फिर से थोड़ी सी मात्रा में हम ज़रूर रखेंगे। पूजा की थाली में तो इस तरह से हमें पूजा की थाली दोबारा लेके जानी है। अब शाम को प्रदोष काल में हमें पूजन करना है। प्रदोष काल में हम मंदिर में जाएंगे, उसी मंदिर में जाएंगे जिसमें हमने सुबह पूजा की थी। जाकर हम भगवान शिव का जल से अभिषेक करेंगे, फिर पंचामृत से अभिषेक करेंगे, फिर जल से अभिषेक करेंगे, यानी कि 3 बार हम अभिषेक करेंगे। उसके बाद भगवान शिव शंकर को हम चंदन समर्पित करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे, बेलपत्र, फूल, जनेऊ, जो भी चीज़ आप लेकर गए हैं वो सब आप समर्पित करके धूप दीप से भगवान शिव शंकर जी का पूजन करेंगे और वहाँ रखेंगे। लेकिन दीपक हम वहाँ पर जला देंगे और साथ में जो भी आप मीठा प्रसाद लेकर गए हैं उसके 3 हिस्से में हमें मंदिर में जाकर ही करना है। और मैंने आपको बताया था कि 3 दोने आप लेकर जाएं। 3 दोने हम वहाँ लेकर जाएंगे और भगवान शिव शंकर को ही समर्पित करेंगे। और तीसरा जो दोना हम लेकर गए हैं उसमें से जो तीसरा दोना है उसे हम एक बार, तीनों में से हम एक बार फिर से उसे अपने घर पर लेकर आएंगे, आरती करेंगे, धूप दीप से हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद प्रसाद का एक दोना, जो तीसरा दोना था, हम अपने थाली में रख लेंगे। और एक दिया, 5 दिया हमने जला दिए थे और जो 6ठा दिया है वो हम अपने साथ ले आएंगे, घर पर लेकर आएंगे। और वहाँ आप घर पे आएंगे और घर पर आने के बाद जब हम एंट्री करेंगे तो जो गेट होता है उसके सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ हमें वह दिया जलाना है जो हम 6ठा दिया लेकर हम गए थे। अब दरवाजे पर सीधे हाथ की तरफ यानी राइट हैंड की तरफ हम वो दिया जला देंगे और जलाकर हम भगवान पशुपतिनाथ से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, यह प्रकाश मैं आपके मंदिर से लेकर आई हूँ, मेरा घर हमेशा इसी प्रकार से रोशन रहे और मेरी मनोकामना पूर्ण हो। यह कहकर हम हाथ जोड़कर पशुपतिनाथ भगवान को नमस्कार करेंगे और फिर हम घर में प्रवेश करेंगे। घर में आकर जो हमने तीसरे हिस्से का जो दोना हम प्रसाद लेकर आए थे, हलवे का हम लेकर जो आए हैं, हमें उसे वो खाना है। आपको घर में किसी को वह नहीं देना है, स्वयं वो आपको खुद को ही खाना है और खाना खाते समय आपको वो व्रत के खाना है। उसके बाद आपको अगर नमक खाने का संकल्प है तो आपने जो भी किया है वो आप खा सकते हैं। अगर आपने फलाहार व्रत का संकल्प किया है तो आप फलाहार भी खा सकते हैं। तो इस तरह से फिर शाम को अपना व्रत संपूर्ण करना है। देखिए, बहुत ही सरल व्रत है यह और ध्यान रखना है कि हमें यह लगातार 5 व्रत करने हैं और 5वें व्रत के दिन हमें उद्यापन करना होता है। उद्यापन कैसा करना है उसका वीडियो आपको चैनल पर आगे मिल जाएगा और लिंक भी हम आपको दे देंगे। और भोले शंकर तो होते ही भोले हैं। अगर पूजा में कोई सामग्री की कमी अगर रह जाती है तो कोई संकोच ना करें, क्योंकि भगवान शिव शंकर पशुपतिनाथ आपके मन के भाव देखते हैं। अगर आपका भाव शुद्ध होना चाहिए, अगर आपका भाव शुद्ध है तो इन चीज़ों से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पूर्ण भक्ति भाव से सच्चे हृदय से भगवान पशुपतिनाथ का व्रत करते हो तो
ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो भगवान पशुपतिनाथ पूर्ण ना कर सके। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान पशुपतिनाथ का व्रत करने से एक बार में एक मनोकामना के लिए ही व्रत किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बार बार व्रत करके बार बार उनसे मांगे। मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए व्रत का संकल्प किया जाता है। तो इस तरह से आप बहुत ही सरल तरीके से भगवान शिव शंकर का पशुपतिनाथ के व्रत को कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आपको यूज़फुल लगे